हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस में। दोस्तों, आज अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा यानी जो मध्य प्रदेश का जो है वो प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन आपका जारी किया है। ऐसे उम्मीदवार जो 2020 की परीक्षा और 2024 की प्री परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं न्यूनतम अंकों के साथ, उनके लिए ये आपका अगले चरण का नोटिफिकेशन आयोग ने जारी किया है। आवेदन भरने की जो तिथि है ये आपकी 18/7/25 से आपका आवेदन शुरू हो गए हैं। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 1 अगस्त। 1 अगस्त को इसके आवेदन करने की आपकी लास्ट तिथि है। ठीक है, 18/7 से ही इसमें आप आवेदन पत्र में करेक्शन करा सकते हैं और करेक्शन करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 6/8 रखी गई है। यानी ऐसे उम्मीदवार जिन उम्मीदवारों ने आपका पिछली स्टेज की परीक्षा जो है वो पास कर ली थी, उनके लिए आगे की परीक्षा के लिए गवर्नमेंट ने लगभग 13,000 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया है, जो अलग अलग कैटेगरी में है या मैं आपको अभी आगे चल के बताने वाला हूँ। अब इसमें अगर अपन बात करते हैं कि सीधी भर्ती के जो पद है इनके लिए जो फीस फिक्स की गई है वो सामान्य कैटेगरी के लिए आपकी जो है वो जिनका रिजर्वेशन जो नहीं आते उनके लिए 500 रुपये और 250 रुपये जो है वो आपका केवल मध्य प्रदेश के ऐसे मूल्यवासी जो EWS वाले हैं, है ना, अनुसूचित जाति जनजाति वाले हैं, इनके लिए आपको रखना है। और बैकलॉग पदों के लिए जो है वो कोई शुल्क आपका नहीं रखा गया है ना। कि उसके माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी के लिए MP ऑनलाइन के लिए पोर्टल शुल्क कितना देना होगा दोस्तों? 60 रुपये आपका इसके लिए अतिरिक्त यहाँ पर देना होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें और कुछ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे कि देखिए जैसे जो परीक्षा की तारीख जो है वो संभावित वो 31 अगस्त अभी है ना। तो देखिए लास्ट डेट रहेगी 6/8 और उसी मंथ में लास्ट डेट से आपकी जो होगी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो आज उम्मीदवार बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि डेट के मतलब समय बहुत कम दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। देखिए कि आप इस बीच में तैयारी करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले से तैयारी करना चाहिए और तभी जाके कोई भी परीक्षा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम आपका निकलता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये शिफ्ट दी गई हैं, है ना। इन शिफ्ट में पहली परीक्षा 8:30 से 8:30 रहेगी आपकी, ठीक है। और इसमें आपके लिए जो अभ्यर्थी के लिए जो रिपोर्टिंग टाइम है ये 8:30 से 10 बजे के बीच में रखा गया और 10:20 से आपकी जो परीक्षा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर अंकित करने का जो समय है वो 10:30 से लेकर आपका 12:30 तक रहेगा। 2 घंटे का टाइम इसमें निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं बताऊँगा कि ऐसे उम्मीदवार जो उम्मीदवारों के लिए इसमें न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो की गई है कि कम से कम आपका जो है 50% अंकों के साथ आपकी हायर सेकेंडरी होना चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। यानी जो D.Ed है वो आपका मिनिमम यहाँ पर होना चाहिए और आपने पिछली परीक्षा को उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। ये इसके लिए योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं। अब अगर अपन बात करते हैं इसमें कि जैसे मिनिमम एज 21 है ही, उसके साथ आपका जो अधिकतम आयु की बात की जा रही है यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए 40 साल है। ठीक है, और इसमें आपका जो है वो मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी महिला आवेदक के लिए आपकी 45 है, पुरुषों के लिए कितनी है आपकी 40 साल है। ठीक है, इसके साथ अगर हम लोग बात करें कि जो उसमें काम करने वाले लोग हैं भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए 45 साल है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45 साल की आयु इसमें निर्धारित की गई है। और इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश की अलग अलग वैकेंसी में मध्य प्रदेश सरकार जो निर्धारित की है, जहाँ जहाँ जैसे जैसी छूट दी जाती है आयु में वह छूट आपकी रहेगी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आगे चल के देखिए इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जो आपके लिए जैसे कि कोई दिव्यांग के लिए आयु में आरक्षण होता है, अलग अलग प्रकार से आरक्षण की व्यवस्थाएँ की जाती हैं, वो सब सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर दी गई हैं। अगर अपन बात करते हैं इसमें वेतन और भत्ते की, तो 25,300 प्लस महंगाई भत्ता जो है ये आपका इसमें दिया जाएगा। और परिवीक्षा अवधि में भर्ती नियम 2018 के अधिनियम 13 के अंतर्गत इसमें वेतनमान जो होगा वो आपका दे होगा। इसमें ये आपको याद रखेंगे, ये नोटिफिकेशन में बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो अभी यहाँ देखिए 10,150 है। अभी मैंने आपको लगभग 13,000 पद बोले हैं। तो अभी जैसे इसकी 10 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, कोड दिए गए हैं, उन सबको आप लोग अगर ऐड करेंगे तो वो बैकलॉग पद वगैरह सब लगा के लगभग 13,000 पद है। इसमें से जो खुली भर्ती के लिए हैं वो आपके 10,150 पद निर्धारित किए गए हैं और सभी को अगर आप लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो लगभग 13,000 पद आपके यहाँ पर आयोग ने इस बार निकाले हैं। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, ये इसके कुछ नियम शर्तें दी गई हैं
ये मैं आपको कुछ मुख्य बातें बता रहा हूँ। पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पीईबी की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करके उसको वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये देखिए पदों का बंटवारा किया गया है। यहाँ पे उसमें बोला है पद का फर्स्ट कोड दिया गया है। फर्स्ट कोड में से ये पद दिए गए हैं तो 4000, ठीक है, 3500, इस तरीके से पदों को बांटा गया है। तो ये 10 कोड हैं, 10 कोड में इनको बांटा गया है, अलग अलग कैटेगरी में इनको बताया गया है। बैकलॉग के आधार पर भी भर्तियाँ इसमें आयोग करा रहा है इस बार, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर देखिए इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे अपन, तो सबसे मुख्य बात जो है तो समय कम है। अभी से अगर देखा जाए एग्ज़ाम की डेट तक, फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा 31 अगस्त को, उससे अभी तक का लगभग 40-45 दिन का समय दिया हुआ है। तो उसके लिए सिलेबस बड़ा है। इसमें इस बार आयोग ने बदलाव किया है। सबसे बड़ा बदलाव किया हुआ है यहाँ पर हमने देखा है कि देखिए हिंदी भाषा के लिए उन्होंने आपके 15 प्रश्नों की संख्या निर्धारित की है, इसके लिए 15 अंक रखे हैं। इंग्लिश के लिए आपके जो आएंगे 15 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 15 आपके मार्क्स रहेंगे। मैथमेटिक्स के लिए 20 क्वेश्चन के 20 मार्क्स रहेंगे। साइंस का एक बड़ा बदलाव है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके ये लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पर, और 30 आपका ये है। और सामाजिक विज्ञान का 20 क्वेश्चन, ऐसे टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके 100 मार्क्स के आपके रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है। तो इसमें 5 पार्ट में सिलेबस को उन्होंने बांटा हुआ है, और 5 पार्ट्स को देखते हुए यहाँ पर ये आप याद रखेंगे। अब अपन थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस को और अच्छे से देखेंगे। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा एक्सप्लेन करके। देखिए हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी जो 15 नंबर में आ रही है, हिंदी के लिए उन्होंने यहाँ पर निर्धारित किया हुआ है। ये सारा हिंदी का सिलेबस है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। बेसिक सिलेबस है, जो भी कंपटीशन एग्जाम में आता है वो पूरा का पूरा वो रखा गया है। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश को भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग हमारे यहाँ पर इसी चैनल पर आपको संविदा शिक्षा वर्ग 3 के लिए करीब 40 दिन का एक हम टारगेट बैच बना के आपको स्टार्ट करा रहे हैं, जो अभी आपका 2 से 3 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको 4 से 5 क्लासेस पर डे मिलेंगी, उनको आप लोग देखेंगे, देख के आप लोग उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, है ना। मैथ का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, मैथ लगभग पूरा का पूरा उन्होंने रख दिया है, और उसमें से सारा आएगा, यानी बहुत पूरी अच्छी तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगी। इसमें आपको नंबर सिस्टम है ना, संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन है, आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड समय माप, आपका पूर्ण संख्याएँ आपका, है ना, अनुपात समानुपात राशियों की तुलना, है ना, आपकी ज्योमेट्री भी इसमें शामिल की है उन्होंने, ठीक है। तो पूरा सिलेबस एक अच्छा सिलेबस है, जिसने पहले से सारी तैयारियां की होंगी। देखिए आप लोग पूरा आपको ज्योमेट्री, है ना, इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री भी शामिल करा है उन्होंने। मतलब पूरा सिलेबस जो व्यापम का सिलेबस होता है, व्यापम की हर एग्ज़ाम में जो सिलेबस आता रहता है उसी को लोग यहाँ पर शामिल करके आए हैं। ये विज्ञान का सिलेबस है। विज्ञान का जो स्टैंडर्ड है वो आपका 10th तक का यहाँ पर उसको लेके आएंगे। वैसे 8th तक का स्टैंडर्ड होता है, लेकिन हम लोगों को 10th तक का अध्ययन करना पड़ता है कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये पूरा साइंस का सिलेबस है, इसको आप लोग अच्छे से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके आप लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए इसमें आपका केमिस्ट्री भी दी गई है, फिजिक्स है आपका, है ना, बायोलॉजी का भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। यानी पूरा तरीके से एक सिलेबस को अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और सिलेबस अच्छा बनाया है। इसको अच्छी तरीके से आपको तैयारी करना होगी। और वैसे जिन स्टूडेंट की आज की डेट में तैयारी अच्छी है, वो अच्छी तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग आज से मेहनत करते हैं तो अच्छा स्कोर आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से दोस्तों समझ लीजिएगा, और धीरे धीरे जैसे आप लोग तैयारी तो शुरू कर ही दिए होंगे, और अगर तैयारी अगर आप नहीं की है शुरू, तो आज से ही की डेट से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। और हमारे चैनल पे आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। आपको पूरा मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये हम लोग कवर कराने की कोशिश करेंगे। जितना आपको पढ़ाएंगे आप लोग अभी उतना पढ़िए, रेगुलर टेस्ट लगाइए, ठीक है, अच्छी तरीके से, और जुड़े रहिए हमसे। इसको पूरा तरीके से नोटिफिकेशन को आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ के समझ के, और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कोर्स को आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर पढ़ें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।